अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अनस है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्यूब यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिले के बारे में सीखेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं या इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में सीख रहे हैं या फिर इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिले एक टाइप का इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच होता है जो एक लो पावर सिग्नल की मदद से हाई पावर सर्किट को कंट्रोल करता है। यानी दोस्तों, जहां हम खुद स्विच ऑन ऑफ नहीं कर सकते वहां रिले खुद ब खुद स्विचिंग का काम करता है। रिले के बुनियादी तौर पर दो मेन पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल साइड और पावर साइड। दोस्तों, कंट्रोल साइड में एक कॉइल होती है। ये कॉइल मुख्तलिफ वोल्टेज की हो सकती है, जैसे कि 24 वोल्ट, 110 वोल्ट और 220 वोल्ट। जैसे ही कॉइल को सप्लाई मिलती है, कॉइल फौरन एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। दोस्तों, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फोर्स रिले के अंदर मौजूद आर्मेचर को अपनी तरफ खींच लेती है। जब आर्मेचर मूव करता है तो इस मूवमेंट की वजह से रिले की पावर साइड के कनेक्शन अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। रिले के कनेक्शन। दोस्तों, रिले में आमतौर पर दो किस्म के कनेक्शन होते हैं, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली ओपन नॉर्मल हालत में ओपन होते हैं, जैसे ही कॉइल को एनर्जाइज किया जाता है एनो कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाते हैं। नॉर्मली क्लोज नॉर्मल हालत में क्लोज होते हैं, जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होती है एनसी कॉन्टेक्ट ओपन हो जाते हैं। कंट्रोल और पावर सर्किट की आइसोलेशन। दोस्तों, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर आइसोलेटेड होते हैं। इसी वजह से दोस्तों, पीएलसी का छोटा सा 24 वोल्ट आउटपुट बगैर किसी खतरे के मोटर लैम्प या कॉन्टेक्टर को कंट्रोल कर सकता है। अगर दोस्तों आप कॉन्टेक्टर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मौजूद कॉन्टेक्टर वाली वीडियो ज़रूर देखें। अब बात करते हैं रिले के टर्मिनल और वायरिंग कनेक्शन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम रिले के कॉइल टर्मिनल देखते हैं। नंबर 2 और नंबर 7 ये कॉइल के टर्मिनल होते हैं जहां हम 220 वोल्ट लगाते हैं। ऑक्सिलरी टर्मिनल नंबर 1 और नंबर 4 रिले ऑफ होने की हालत में आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी नॉर्मली क्लोज होते हैं। जैसे ही हम कॉइल को सप्लाई देते हैं तो कंडीशन चेंज हो जाती है। नंबर 1 और नंबर 3 क्लोज हो जाते हैं, नंबर 1 और नंबर 4 ओपन हो जाते हैं। ऑक्सिलरी टर्मिनल नंबर 5 और नंबर 8 रिले ऑफ होने की हालत में आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी नॉर्मली क्लोज। जैसे ही कॉइल को सप्लाई दी जाती है नंबर 8 और नंबर 6 क्लोज हो जाते हैं, नंबर 8 और नंबर 5 ओपन हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप रिले को सही तरीके से समझ लें तो आप ऑटोमेशन और कंट्रोल सर्किट बहुत आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल ट्यूब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।